अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। हाल ही में अमेरिका के कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी साल 2026 की रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से भारत समेत 18 देशों को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित करने के लिए कहा गया है। साथ ही धार्मिक आज़ादी के शदीद उल्लंघन को लेकर आरएसएस पर पाबंदी लगाने की मांग भी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय समय पर यह सब तब हो रहा है जब आरएसएस भारत में अपनी स्थापना के 100 साल मना रहा है। नागपुर में 2 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए शताब्दी वर्ष के दौरान की क्या उपलब्धियां रही, इसकी जानकारी आरएसएस पदाधिकारियों ने पटना में 17 मार्च को बाकायदा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करके दी। मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार झारखंड के सचिव डॉक्टर मोहन सिंह और दक्षिण बिहार प्रांत के संघ चालक राजकुमार सिन्हा ने बताया कि शताब्दी वर्ष के दौरान अब तक आरएसएस ने 1 करोड़ घरों तक अपनी पहुंच बनाई है। देश में 55,683 स्थान पर 88,949 शाखाएं लग रही हैं। पिछले एक साल में 5,820 शाखाओं की वृद्धि हुई है। बिहार के बारे में बताया गया कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में पिछले साल 2,308 शाखाएं लगती थीं। इस साल उनकी संख्या बढ़कर 2,575 हो गई है। मीडिया को यह भी बताया गया कि आरएसएस ने शताब्दी वर्ष के दौरान पंच परिवर्तन के शीर्षक से 5 कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें सामाजिक समरसता भी शामिल है। सवाल यह है कि 25 करोड़ मुसलमानों को साथ और विश्वास में लिए बिना क्या सामाजिक समरसता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सवाल तब ज्यादा अहम हो जाता है जब हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर ही आरएसएस वाले स्वीकार करते हो कि ये एक मुश्किल टास्क है। हम आपको संघ पदाधिकारियों के संबोधन और बिहार लोक संवाद के साथ हुई बातचीत के वो अंश दिखाने जा रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरएसएस से मुसलमानों के साथ बेहतर संबंध की बात तो करता है, लेकिन कई ऐसी शर्तों के साथ जिन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान कभी कबूल नहीं कर सकता। बार बार हिंदुत्व के बारे में कहा जाता है, तो हिंदुत्व क्या है? कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई एक सिस्टम में ढला हुआ कोई चीज नहीं है। तिलक लगाना, रीति रिवाज का पालन करना, शिखा रखना, धोती कुर्ता पहनना, ये कोई हिंदुत्व इतना एक बड़ा सिस्टम है, इसमें कोई एक कोडिफिकेशन नहीं है। एक कोड के अंदर में हिंदू समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। हिंदू समाज बहुत विस्तृत व्यापक दृष्टिकोण रख करके संपूर्ण विश्व के लिए, मानवता के लिए सोचता है। तो हिंदुत्व का तात्पर्य, हिंदुत्व सार्वभौम है। सब लोग अपने अपने देश के अनुसार, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपने अपने कस्टम के अनुसार, अपने अपने पूजा पद्धति के अनुसार जिए। अब ये कोई एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए नहीं है, भारतीय समाज के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए। अपनी अपनी उपासना पद्धति से, अपने अपने ढंग से प्रकृति का संरक्षण करें, समाज में अनुशासन लाए, अपने अपने कानून बना करके समाज में अनुशासन लाए, अपने अपने तरीके से अध्यात्म की ओर आध्यात्मिक विकास करें। कहाँ के परमहंस बोलते थे, इस्लाम से भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, यीशु मसीह से भी किया जा सकता है, शैव, वैष्णव, शाक्त, जो भी संप्रदाय है, कोई भी उपासना पद्धति अपना दीजिए। ये और संघ की जो संविधान की मूल आत्मा, वैचारिक प्रतिबद्धता, संघ की कार्य पद्धति और पूरे समाज को जोड़ना, चाहे किसी भी जाति, मत, पंथ, पूजा पद्धति का हो, सबको जोड़ना, यह जो 3 बातें हैं, यह हमारे संविधान की मूल आत्मा है। हमारे संविधान की मूल आत्मा यही है, श्रद्धा, प्रेम, आत्मीयता, विश्वास, सबको एक दूसरे से जोड़ना, चाहे किसी भी उपासना पद्धति का हो, किसी भी जाति का हो, संपूर्ण विश्व को जोड़ना। ये थे संघ चालक राजकुमार सिन्हा। इनकी बातें सुनकर आपको लगेगा
कि मुसलमानों के ताल्लुक से आरएसएस की मंशा पर सवाल उठाना उचित नहीं, लेकिन जब आप मोहन सिंह की बातें सुनेंगे तो लगेगा कि शंका निराधार नहीं है। संघ ने बार बार कहा है, अनेक बार वो परम पूज्य सर संचालक जी ने कहा, जिनकी भारत में भक्ति है, जो भारत माता को, गौ माता को, गंगा माता को, भारत के महापुरुषों को, भारत के देवी देवताओं को, भारत के रीति रिवाज को जो अपना मानते हैं, वो सब इस देश में रहने वाले भारत के नागरिक व्यवहारिक रूप से, धार्मिक आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से वो इस देश के नागरिक हैं और वो सब हिंदू हैं। अब इस परिभाषा में जो जहाँ बैठता है उसको किसी एक पक्ष को नहीं, संघ का दृष्टिकोण व्यापक है, उसकी नज़र में वो सब लोग हैं, देशभक्त हैं जो इन बातों को करते हैं। जो नहीं करते उनसे भी आह्वान है करें, उनके साथ हम समरस होकर संवाद बढ़ाएं, जोड़ें, सबसे मिलकर बात होगी। मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता। ऐसे में आरएसएस का ये कहना कि जो भारत माता की, गंगा माता की, गौ माता की और तमाम देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सभी इस देश के नागरिक हैं और वे हिंदू हैं, तो सवाल यह है कि मुसलमान जो इनमें से किसी की पूजा नहीं करते हैं, क्या वे इस देश के नागरिक नहीं हैं? और मुसलमान चूंकि इस देश में पैदा हुए, क्या सिर्फ इसी आधार पर वे हिंदू हैं? विरोधाभास का सिलसिला यही खत्म नहीं होता। आरएसएस चीफ मोहन भागवत को कोट करते हुए देखिए राजकुमार सिन्हा क्या कह रहे हैं। पूज्य सरसंघ चालक जी का 4 जगह कार्यक्रम हुआ, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलुरु में। उन्होंने कहा था कि 4 प्रकार के हिंदू, 4। पहला कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरा कहते हैं कि हम हिंदू हैं, बस उतना ही। और तीसरा कहते हैं हाँ है हम हिंदू हैं। और चौथा कहते हैं कि उनके पूर्वज तो हिंदू थे लेकिन अपने को हिंदू कहते नहीं। राष्ट्रीय दृष्टि से वो हिंदुस्तानी तो कहलाते हैं, भारतीय कहलाते हैं, राष्ट्रीय दृष्टि से वो हिंदू है। उपासना से भले ही मुसलमान और इसे हम ये मानते हैं कि हिंदू शब्द राष्ट्रवाचक शब्द, इसको जरा अंडरलाइन कर लीजिए, ये राष्ट्रवाचक शब्द है। इसके अंतर्गत पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले 145 करोड़, लेकिन ये 4 प्रकार के हिंदुओं को हमको सबको जोड़ना। इनको जोड़ने के लिए पहले जैसे प्रश्न पत्र आता है तो प्रश्न पत्र में पहले जो आसान सवाल रहता है उसका उत्तर देते हैं। तो जो आसान सवाल पहला और दूसरा है उसका उत्तर हम दे रहे हैं, वो जब हो जाएगा तो तीसरे और चौथे प्रश्न का भी हम उत्तर, क्या अभी वो थोड़ा सा ये है तो उसको वो भी है हमारे विषय में है। हमने तो शुरू में ही कहा मोहन जी के कहने के बाद कि हिंदुत्व के अंदर तो इतना बड़ा है कि वो सबको स्वीकार करता है, इस्लाम को भी स्वीकार करता है। लेकिन आरएसएस इस्लाम को एज इट इज स्वीकार नहीं करता। उसके लिए हिंदुस्तानी मुसलमान एक ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट है जिसे हल करने के लिए वक्त और मेहनत की जरूरत है। आरएसएस के पदाधिकारियों की भाषा से यह स्पष्ट भी हो जाता है कि काम चल रहा है। इस मौके पर आप मोहन भागवत की मुसलमानों की घर वापसी वाले बयान को याद कर लें तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिहार लोक संवाद ने जब मोहन भागवत के घर वापसी वाले बयान पर मोहन सिंह से प्रतिक्रिया मांगी तो देखिए उन्होंने क्या कहा। वो केवल इतनी ही बात है, संचालक जी ने कहा सबके पूर्वज यहाँ, सबके पूर्वज पूरी दुनिया का विश्व गुरु तो भारत ही है, तो सबके पूर्वज भारत में रहने वाले या इधर उधर रहने वाले पंथ संप्रदाय के माध्यम से इधर उधर हैं। परम पूज्य सर संचालक जी ने वही कहा, सब तो उसी पूर्वज के, उसी रामकृष्ण के वंशज हैं, सब मिलकर काम करें, ये एक आह्वान करें। समझदारी की बात है। हम अपनी पूजा पद्धति अलग अलग रखते हुए भी हम भारत माता के अमृत संतान हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हमारे रीति रिवाज और तीज त्योहार, हमारे देवी देवता सबके मिले जुले हैं, हमारे सभी महापुरुष सबके लिए सबने काम किया है। उसमें किसी महापुरुष ने ऐसा नहीं कहा कि ये इस समाज के लिए, इस समाज के लिए, सबने प्रत्येक मनुष्य को अच्छा बनने की शिक्षा दी है। हम उसके
अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं और इसलिए हम सब एक ही हैं। ऐसा ही आह्वान तो सरसंघचालक जी का है। इस सवाल के जवाब में कि आरएसएस के प्रति मुसलमानों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, उन शंकाओं को दूर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, मोहन सिंह ने कहा कि इसीलिए शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये सब कार्यक्रम सबके साथ हो रहे हैं, सबके साथ मिलकर हो रहे हैं। सब जगह सम्मेलन हो रहे हैं, गृह संपर्क हो रहा है, सद्भाव बैठकें हो रही है, आगे युवा सम्मेलन होंगे, उसके बाद हम सब लोगों से मिलकर प्रबुद्धजनों की गोष्ठी होगी, उसमें सब समाज के लोग आ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, अनेक देश के अंदर और इस प्रतिनिधि सभा में बहुत आंकड़े आए, अनेक सभाओं में, अनेक कार्यक्रमों में अच्छे मुस्लिम प्रबुद्ध जन आए हैं और आ रहे हैं। सबसे संपर्क, किसी को छांटा नहीं है। संघ ने ये आह्वान नहीं किया है, ये कहने के लिए संघ की अपनी परिभाषा है, जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमारी पहचान है। हम भारत माता के अमृत संतान हैं, भारत को सभी लोग हिंदुस्तान हिंदू कहते हैं। हम सब उसी परिस्थिति के, उसी और महापुरुषों के वंशज हैं। हम एक हैं, ये भाव रखकर हमको आगे काम करना है। यही काम संघ कर रहा है। अमेरिकी आयोग द्वारा आरएसएस पर पाबंदी लगाने की सिफारिश पर मोहन सिंह ने कहा कि जिसे जो कहना है वो कहता रहे। अब उनका अपना वक्तव्य है। हम समाज के साथ काम कर रहे हैं, पहले भी कहा और कह रहे हैं, उनकी मर्जी, उनके कहने की बात। हम समाज के साथ है, समाज में काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। समाज जब तक चाहेगा, समाज जब तक हमको स्वीकार कर रहा है और करेगा ही, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं है। उनको बुरा लग रहा है। समाज में हमारा तो पारदर्शक खुला आमंत्रण है। पंच परिवर्तन को कौन नहीं चाहेगा? हर के लिए अनुशासन, हर के लिए परिवार प्रबोधन, हर के पर्यावरण की सुरक्षा, स्वदेशी का पालन, ये सबकी आवश्यकता है, सबकी जरूरत है, सब चाहते हैं। तो संघ तो वही कर रहा है। संघ समाज से अलग कुछ नहीं कर रहा है। संघ कोई अलग संगठन नहीं, संघ समाज है, समाज के लिए कर रहा है। पूरा भारतीय समाज संघ का अपना परिवार है, अपने लोग हैं, इसलिए कुछ भी कहें उसका असर पड़ने वाला। मोहन सिंह ने कहा कि जिन 1 करोड़ घरों तक आरएसएस ने पहुंच बनाई है, उनमें मुस्लिम घर भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक समरसता के कार्यक्रमों में मुसलमान भी शामिल हो रहे हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक परिवार में गए हैं, किसी प्रकार का भेदभाव किए बगैर हर एक परिवार को संघ के बारे में, संघ के कार्यों के बारे में जानकारी देना और समाज परिवर्तन के दिशा में पंच परिवर्तन को लेकर प्रत्येक नागरिक को सजग करने के उद्देश्य से प्रत्येक परिवार में किसी को छोड़ा नहीं। समाज के वो भी नागरिक हैं, ये समझकर अब महापुरुषों की जयंती मनानी है, सब मिलकर मनाएं। अपने वंदे मातरम की वर्षगांठ हो रही है, उस सब कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सब सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, तो समाज में वो कोई कह के नहीं हो रहे हैं कि केवल कौन आए। समाज के सब लोगों का आह्वान है। सम्मेलन में जो बात कही जा रही है वो पंच परिवर्तन की बात कही जा रही है, देश के प्राचीन गौरव की बात कर रहे हैं, देश के भविष्य संवारने की बात हो रही है। सबका आह्वान है, सब आ भी रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसे कितने मुसलमान हैं जो वंदे मातरम गा रहे हैं, और वो कौन मुसलमान हैं जो हिंदू सम्मेलन में भाग ले रहे हैं? आरएसएस के पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। अलबत्ता आरएसएस के इस लक्ष्य का जरूर एहसास होता है कि एक दिन सारे हिंदुस्तानी मुसलमान खुद से खुद को हिंदू कहने लगे। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।